नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले करेंगे बात किसान आंदोलन की, और उससे जुड़ी खबर यह है कि 11वें राउंड की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है सरकार और किसान पक्ष के बीच। सरकार ने तो साफ कर दिया है कि देखिए, अगर आप मानने को तैयार हैं तो फिर इन कानूनों के इंप्लीमेंटेशन को हम 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने को तैयार हैं, और इसको हम लिखित में भी देने को तैयार हैं। लेकिन कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसानों ने कहा कि नहीं, हम सरकार की इस मांग पर को भी नहीं स्वीकार करेंगे। हम तो अड़े हुए हैं, हम जिद करेंगे, और यही जिद उनकी है कि तीनों बिलों की वापसी होनी चाहिए और एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और 26 तारीख को ये परेड के वहां जो अपनी रैली करना चाहते हैं गणतंत्र दिवस पर, वो भी करके रहेंगे। अभी खबर ये मिली है कि विज्ञान भवन में राकेश टिकैत समेत समस्त किसान नेता पहुंच चुके हैं। क्या समस्या का समाधान निकलेगा, क्या बीच का रास्ता निकलेगा, क्या सरकार की बात को ये मानेंगे या जिद पर अड़े रहेंगे, इस पर गौर करने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनकी ये जिद पर अड़े रहते हैं तो फिर क्या ये किसान का हित चाहते हैं या फिर ये कोई राजनीतिक एजेंडा चल रहा है। कि कई लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि अल्ट्रा लेफ्ट और ये जो वामपंथी दल हैं, सीएए प्रोटेस्ट से लेकर लेबर यूनियन के प्रोटेस्ट तक और अब किसान प्रोटेस्ट तक, सड़क पर उतर कर आकर सरकार का चक्का जाम करना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना और भारत का नाम खराब करना, क्या ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल हो चुका है? इसी पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इनकी मंशा कुछ और है। ये कौन नेता हैं, जो लोग हैं, ये सच में किसान के हित की बात कर रहे हैं या किसी राजनीतिक पक्ष और एक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं जो कि अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं? मीटिंग के अंदर जाने से पहले राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात की, आइए सुनते हैं। नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ है। टिकैत साहब, आज आपकी मीटिंग होनी है और उसके अपेक्षा क्या रखेंगे आज मीटिंग में? एजेंडा ये रहेगा कि जो उनके बिल हैं उन्हें वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। कल पता ये कहा जा रहा था कि 15-20 संगठन सहमति में हो गए थे, फिर अचानक शाम तक कैंसिलेशन आ गया ऑफर का। अभी बात करेंगे, मैं वहाँ था नहीं कल। आज क्या रखेंगे? अब ये ठंड भी है, अरे ठंड मतलब सरकार को अभी ठंड दिख रही 2 महीने से, अभी दिखेगा ठंड उसको। आपने कहा कि बजट भी देखेंगे भाई, बजट भी तो देखना है। हाँ, बजट भी तो होगा। कम से कम 40 किसान संगठन के नेता मौजूद हैं मीटिंग के अंदर, ये कहा जा रहा है। और इसी बीच बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने उम्मीद जताई है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता हल जरूर निकलेगा। हालांकि ज्यादा उम्मीद तो नहीं दिख रही, लेकिन बीजेपी और सरकार को अभी भी उम्मीद है कि एक हल जरूर निकल जाएगा। आइए सुनते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ है। एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत सकारात्मक चल रही है, तो राहुल गांधी ने कहा है कि जुमले और जुल्म बंद करे, कृषि कानून रद्द करे सरकार। राहुल गांधी को आदत हो गई है इसी तरह की सिर्फ बयानबाजी करने की, किसानों को गुमराह करना। जब आंदोलन समाप्ति के रास्ते पर है, जब लोग इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं, तब इस तरह की बात करना ये पूरी तरह गलत है। ऐसी तुकबंदी करना बंद करे राहुल गांधी, और देश के किसानों को भड़काना बंद करे। तो आपको उम्मीद है कि ये जो बातचीत चल रही है सफल होगी सरकार और किसानों के बीच, क्योंकि किसान जो है सरकार के प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं? नहीं, ये पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत सफल होगी और इस बातचीत का नतीजा अच्छा निकलेगा और किसान भाई अपने घर लौटेंगे, क्योंकि सरकार उनके लिए दिल में दर्द रखती है, ये किसान भाई जानते हैं। अखाड़ा में आज बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले किसान आंदोलन पर हम तवज्जो देंगे, लेकिन बंगाल में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी। वहीं वाराणसी में टीकाकरण में जुड़ जाएंगे, इस अभियान से जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बेनिफिशियरी से भी बात करेंगे। बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन पर लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। सिंगू बॉर्डर पर भी जाएंगे, लेकिन पहले विज्ञान भवन जाते हैं। विज्ञान भवन पर अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं। अनुराग, बताइए, बातचीत से क्या कुछ हल निकलेगा? 40 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहा जा रहा है कम से कम 25 से 30 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सरकार की बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ संगठन हैं और कुछ नेता हैं जो जानबूझकर अभी भी अड़े हुए हैं। तो क्या इनका एजेंडा किसान का हित नहीं, लेकिन अपना अपना आइडियोलॉजिकल एजेंडा है?
देखिए आनंद, उम्मीद तो यही लेकर के हर बार इस मीटिंग को कवर करने के लिए हम लोग भी आते हैं और फार्मर्स और शायद जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो भी इसी उम्मीद से आते हैं कि आज कुछ नया समाधान निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रस्ताव को खारिज किया गया है सरकार के कल की मीटिंग में, उसके बाद आज बहुत ज़्यादा उम्मीद करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास भी ये एक मास्टर फॉर्मूला था जो ऑफर कर दिया था सरकार ने पिछली बैठक में। उसके बाद रोज रोज कोई इस तरीके का फॉर्मूला सरकार की तरफ से आए, ये भी मुझे मुश्किल लगता है कि सरकार की तरफ से आज कोई और बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर आ जाएगा, ऐसा नहीं मुझे लगता है। अब जो चिंता का विषय है वो ये है कि 26 जनवरी को टकराव अब लगभग तय है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, सिर्फ 3 दिन बीच में बचे हैं। और 26 जनवरी को जिस तरीके की तैयारी फार्मर लीडर्स की तरफ से की जा रही है, जिस तरीके का मूवमेंट दिल्ली की तरफ फार्मर्स का है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर आने से रोकना अगर पुलिस कोशिश करती है या पुलिस उस तरीके का एफर्ट करती है तो बेहद मुश्किल होगा, और पुलिस के लिए बेहद मुश्किल होगा इंतजाम करना अगर ये दिल्ली के अंदर आते हैं तो अब जो है अब ये बातचीत शायद लंबी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो चिंता का विषय है वो 26 जनवरी को किस तरीके से हैंडल या टैकल किया जाएगा, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय इस वक्त है। जी, तो यानी अभी ट्रैक्टर रैली पर भी मीटिंग होगी, वो अलीपुर वाले हॉल में होगी, वहां पर कहा जा रहा है ये विज्ञान भवन में होगी या अलीपुर के पास कल वाले रिजॉर्ट में होगी। इस पर भी बात होगी कि रैली किस तरह से की जाएगी। लेकिन दीपक रावत और दीपक बिष्ट गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर चलते हैं। बताइए अपडेट, लेटेस्ट ग्राउंड पर क्या है? क्या किसान पक्ष कुछ हैं वहां पर जो सरकार की बात मानने को तैयार हैं, या फिर ये सभी किसान जो वहां मौजूद हैं सभी अड़े हुए हैं? देखिए आनंद, अब तक जो सहमति वाली बात कहें तो यहाँ पर कोई भी किसान नेता ऐसा नहीं है जिसने सहमति की बात की हो। और सबसे पहली चीज बता दूं कि किसान नेता राकेश टिकैत से हमने आज सुबह बात की थी, तो उनका एजेंडा साफ था। उनका ये कहना था कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं किए जाते, वापस नहीं लिए जाते, और साथ ही एमएसपी पर गारंटी को लेकर किसान यहाँ पर अड़े हैं, और जब तक सरकार इन मांगों को नहीं पूरा करती है तो वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। साथ ही ट्रैक्टर रैली भी उनकी और होगी। साथ ही उन्होंने एक चीज नहीं और कही कि बजट को देखकर किसान जाएंगे, यानी जो बजट है उसको लेकर भी किसानों की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। तो उतने लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर किसानों की मौजूदगी को दर्शा दिया है। और उनका ये कहना है कि आज सरकार से बातचीत जो होगी वो देखते हैं कि किस एजेंडे पर होगी, क्योंकि कमेटी ने तय किया है। और बीती एक दिन पहले जिस तरह से कमेटी ने देर शाम ये साफ किया था कि किसी भी तरह से सहमति नहीं होगी सरकार के ऑफर की, और उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्हें कमेटी पर भरोसा है और कमेटी जो डिसीजन लेगी उसी पर वो कायम है। जी, जरा सिंगू बॉर्डर पर भी अपडेट ले लेते हैं। क्या सिचुएशन है वहां पर? क्या कोई है जो कि सरकार की बात मानने को तैयार हैं, बीच का रास्ता निकालने को तैयार हैं, या फिर ये सब तैयारी करके आए हैं कि कम से कम फरवरी तक तो रुकना ही है यहाँ पर? जी आनंद, साफ तौर पर कल किसान नेताओं से जब बातचीत हो रही थी तो उसमें कुछ नेता ऐसे थे जो ये कहने को तैयार थे कि सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वो काफी बड़ा प्रस्ताव है, और अब तक का जो ऐसा प्रस्ताव है जिसे कई किसान नेता ये समझ रहे थे कि शायद सरकार चाहती है कि अच्छे तरीके से हल निकले, और इस पर किसान नेताओं की राय भी बन सकती थी। लेकिन जब मीटिंग हुई, कल देर शाम तक मीटिंग चली, उस मीटिंग के बाद जब किसान नेता बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सर्वसहमति से यह फैसला हुआ है कि वो इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। यानी कि जो कुछ किसान नेता चाह भी रहे थे कि इस प्रस्ताव पर आगे बात की जाए, उसको भी खारिज कर दिया गया। तो आज की मीटिंग पर यह तय होना है कि क्या सरकार उस प्रस्ताव को लेकर कुछ और आगे बढ़ के बात करती है, या फिर किसान नेता इसी बात पर अड़े रहते हैं कि वो तीनों कानूनों को वापस चाहते हैं। अगर वो अड़े रहते हैं तो फिर इनकी मंशा क्या है, इनका एजेंडा क्या है, ये बात साफ है। ये जो नेता अंदर घुसे हुए हैं ये सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। माओवादी कुछ हैं इसमें, कुछ इनमें से बहुत ज्यादा कट्टर वामपंथी हैं, और कुछ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या यही संगठन है जो खलल पैदा कर रहे हैं? क्या बाकी किसान तैयार हैं सरकार की बात मानने को? इस पर बात होगी। देखते हैं बीच का रास्ता निकलता है कि नहीं, या फिर ये अड़े रहते हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मैंने कहा आज बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Make sure that all of you get this statement, which is a district-wise breakup in West Bengal of the current revision of electoral rolls.
As I told you, we had almost 2-hour interaction with the political parties. I'll give you some of the highlights of that meeting. Most political parties showed concerns of law and order situation. They spoke of high voltage electioneering, which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. We are just paraphrasing what they said. I am repeating, we are just paraphrasing what they said. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. They also wanted optimal deployment of CAPFs to be ensured. They also desired that videography, webcasting be done at polling stations so that voters are assured of safe voting area. Representatives specifically mentioned that liquor or even food inducements, packet inducements be curtailed in poverty-ridden tribal areas. Some political parties cited the concern about anomalies in electoral roll, etc. They drew the attention of the Commission on the vital role of central observers. Here I would like to tell you that it has been a settled policy of the Commission not to send the observers who belong to the same state or who have worked here in the past in any capacity, even on deputation. So they are all, and this is all over India. In addition, in the last parliamentary election, we had to send special observers to West Bengal and Tripura due to some local issues. We had sent one special observer for law and order and one special observer, general special observer. Both of them, the two sent to Tripura and the two sent to West Bengal, they all extremely experienced, very dedicated, with formidable reputation for integrity. And they did a very good job. This time, as it is within the Commission, we are in discussion and we are going to do, our officer already doing इलेक्शन कमीशन की बैठक चल रही है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया गया है। इस पर क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगी, थोड़ी देर में पता चलेगा। सुनील अरोड़ा जी की पीसी है, हम उस खबर पर जाएंगे। लेकिन इस वक्त बंगाल में एक और हलचल चल रही है जहां इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर के जायजे के बाद डिसाइड करेगी कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होने चाहिए कि नहीं। आशिका जुड़ रही है राजभवन के बाहर जहां राजीव बनर्जी पहुंचे हैं, जिन्होंने वेस्ट बंगाल कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हम जरा जुड़ेंगे आशिका से भी। आशिका, बहुत सारी डेवलपमेंट्स एक साथ होती हुई, एक और बहुत ही सीनियर लीडर हैं वेस्ट बंगाल में जो कैबिनेट में भी थे, जो अब ममता बनर्जी को छोड़कर लग रहा है कि बीजेपी की ओर निकल जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे। अब ये पार्टी से पलायन चल रहा है। वहां ईसी का भी समीकरण हो चुका है, पूरी तरह से ऑब्जर्वर्स वहां जाके देख चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि देखिए बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है, त्रिपुरा और बंगाल में दोनों जगह लॉ एंड ऑर्डर की जांच की गई है। आशिका, एक तरफ जहां राजीव बनर्जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है वेस्ट बंगाल कैबिनेट से। उन्होंने कहा है कि मैं अपने ऑफिस एज कैबिनेट मिनिस्टर से मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से छोड़ रहा हूं। दिनांक 22 जनवरी की डेट है, ये लेटर उनकी है और इसी को लेकर वो अब राज्यपाल से मिलने गए हैं, जगदीप धनखड़ से मिलने गए हैं गवर्नर वहां राजभवन में। और राजभवन से ठीक बाहर हमें आशिका मिलेंगी जो कि लेटेस्ट डिटेल्स लेके आएंगी। तो यानी वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से पलायन चल रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का जायजा होगा लॉ एंड ऑर्डर पर। और उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जर्वर्स थे वो बहुत ही नामी थे, इंटेग्रिटी वाले थे, निष्पक्ष हैं। और आशिका लाइव जुड़ रही है। आशिका, सबसे बड़ी बात, क्या सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होने वाले हैं? और दूसरी बात, राजीव बनर्जी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने गए हैं, तो पलायन चल रहा है टीएमसी से।
देखिए, ये संकेत चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि सेंट्रल फोर्सेस को लाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों ने ये मांग की है। दूसरी तस्वीर मैं आपको यहाँ से राजभवन से दिखाऊं, अंदर गए हैं राजीव बनर्जी मंत्री। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है आज कई महीनों की नाराज़गी के बाद, कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे और ये भी नाराज़गी जता चुके थे कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। जो दल के कार्यकर्ता हैं उनको